हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज एक और जोड़ी को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। एक्चुअली इस जोड़ी को आज से तकरीबन शायद 2 साल पहले मैंने डिस्कस किया था अपने चैनल पर, जब मेरा चैनल नया नया ही मतलब एक तरीके से मैंने लॉन्च किया था। और कुछ ही पॉडकास्ट मैंने अपलोड किए थे और उसके बाद मैंने इस जोड़ी के ऊपर बात करी थी। और सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली मेरा वो वीडियो, मेरी वो डिकोडिंग, मेरा इस कपल को लेकर जो एनालाइज था, वो लोगों ने उसे बहुत ही भारी तादाद में देखा, भारी मात्रा में देखा। और एक तरीके से वो मेरे चैनल का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला या दूसरा ऐसा वीडियो था जो बहुत ही लंबी रेस दौड़ा था, यानी कि उसको बहुत अच्छे व्यूज मिले थे। मुझे नहीं पता लोगों ने उस बात को सुनकर, मेरी डिकोडिंग को सुनकर, वो लोग उस वक्त उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने भी मेरा वो पॉडकास्ट सुना होगा इस जोड़ी के ऊपर, जो मैंने बात की थी, जो इनके रिलेशनशिप को मैंने डिकोड किया था, आज की तारीख में कहीं ना कहीं उन्हें मेरी याद जरूर आ रही होगी कि हाँ, एक चैनल था द डेप्थ क्वीन। उस चैनल पर एक पॉडकास्टर थी फीमेल, जिसने इस जोड़ी को डिकोड किया था, इनके रिलेशनशिप को, इनका रिलेशनशिप क्यों बना, किस वजह से बना। अब मैं बहुत ज़्यादा हाइप ना क्रिएट करते हुए इस जोड़ी का नाम ले लेती हूँ, और वो जोड़ी है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ, वही तेजस्वी प्रकाश जो बिग बॉस का कोई सीजन जीती थी। आई थिंक ये कोरोना का जब काल चल रहा था, यानी कि रुबीना के बाद का जो शायद सीजन था, उसकी ये विनर थी। मतलब थी ये 21-22 के आसपास ये विनर बनी थी, 2021 या 22 के, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन रहती है मुझे। यानी कि बिग बॉस के किसी सीजन की तो ये विनर है, जिसमें करण कुंद्रा भी शामिल थे। और करण कुंद्रा के जीतने के बहुत ही भारी मात्रा में चांस होने के बावजूद भी बिग बॉस की ट्रॉफी गई तेजस्वी प्रकाश के पास। और सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि एज अ ट्रॉफी बॉयफ्रेंड भी करण कुंद्रा जो हैं वो तेजस्वी प्रकाश को मिले। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो तेजस्वी प्रकाश का जो थोड़ा थोड़ा लुक है ना, वो दीपिका पादुकोण से थोड़ा मैच करता है। मतलब दीपिका पादुकोण की झलक तेजस्वी प्रकाश की डील डॉल में बड़ी ही दिखाई देती है। और तेजस्वी और दीपिका पादुकोण में एक सिमिलैरिटी ये भी है कि दोनों महाराष्ट्रन्स हैं और दोनों ही मराठी मुलगी हैं। तो थोड़ा सा उनका जो है कोई ना कोई साइड पोस्चर तेजस्वी का, जिसको आप लोग तेजो भी बोलते हो, उसका मैच करता है दीपिका पादुकोण के साथ। ये मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो आपको ऐसा लगता होगा नहीं। तो खैर, अब मैं इनके रिलेशनशिप के बारे में 2 साल बाद क्यों बात कर रही हूँ? क्या मुझे वापस से इनके नाम के व्यूज चाहिए? देखिए, अब मेरा 2 साल हो चुके हैं मेरे पॉडकास्ट चैनल को। तो अब मेरा जो चैनल है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, मेरे वेल विशर मिले, जिनकी वजह से मेरा चैनल बहुत नहीं, लेकिन हाँ, मुझे सेटिस्फाई करे ऐसी प्रोग्रेस तो उसने पकड़ रखी है। तो ये तो है नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वैसी मुझे व्यूअरशिप, वैसी मुझे व्यूज इस वीडियो पर भी मिलेंगे। लेकिन क्योंकि 2 साल हो चुके हैं और मैंने जो जो इनके बारे में बात कही थी, वो कहीं ना कहीं अब जाकर लोगों को भी रियल, उसकी एक तरीके से रियलिटी चेक मिल रहा है। मतलब रियल लग रही होगी जिन्होंने भी मेरा वो पॉडकास्ट सुना होगा। तो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का जो रिलेशन था, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था और इस वाले वीडियो में भी मैं बोलती हूँ, सॉरी पॉडकास्ट में, कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल फेक है। जो भी दिख रहा है, जो भी आप लोगों के सामने आता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या नेटफ्लिक्स का ये कोई
इंडियन बिंज है, पता नहीं क्या है, मुझे तो नाम भी ठीक से नहीं पता, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक तरीके से पढ़ तो इस शो को गालियां ही रही हैं, लेकिन गालियों में भी इसको एक अच्छा खासा हाइप मिल रहा है। जो लोग नहीं भी इस शो के बारे में जानते, उनको जानने का मौका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं लोग भी जा जाकर नेटफ्लिक्स पर इस शो को देख रहे हैं कि ये शो भला क्या है। इसकी रील्स काफी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं। लोग जो हैं अपना ओपिनियन इस शो को दे रहे हैं रील्स के माध्यम से। तो एकाएक करके इस शो को हाइप तो मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तेजस्वी और करण कुंद्रा को, क्योंकि ये ऐसे कपल रहे हैं जो बिग बॉस खत्म होने के काफी सालों तक अभी तक ये साथ में हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन इनके बीच की जो रिलेशनशिप की जो रियलिटी है वो अब लोगों के सामने आ रही है। लेकिन मैं सच कहूँ, जो रियलिटी आपको दिखाई जा रही है वो भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। देखिए, यहाँ पर मैं तेजस्वी और करण के कोई पर्सनल अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे तो इन दोनों पर तरस आता है। तमाम उन आर्टिस्ट के ऊपर मुझे तरस आता है जो इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए, काम करने के लिए, इनको अपने वजूद से लेकर, अपने कैरेक्टर से लेकर, अपने मॉरल वैल्यूज, अपनी डिग्निटी, सबका जो है खुद से गला घोटना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्शियस रहोगे, आप बेशर्मी का खेल कैसे खेलोगे? आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है। दो लोग ये बात जानते हैं कि हमारे बीच में जो भी है एक प्रोफेशनल एक तरीके से रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप जब तक होगा, हमको प्रोफेशनल फ्रंट पर फायदा होगा। और इसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को और भी ज्यादा प्रोफेशनल फ्रंट पर ये लेकर आ गए हैं एक सो कॉल्ड रियलिटी शो पर, जिसमें अमीरों की दुनिया दिखाई जा रही है, और उन अमीरों की दुनिया का हिस्सा बने हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश। ये इन अमीरों की जिंदगी से इनकी खुद की जिंदगी कितनी मैच करती है, देखिए ये तो मुझे पर्सनली नहीं पता, क्योंकि मुझे कोई करण कुंद्रा के ज्यादा वेयरअबाउट्स पता नहीं है, और ना ही मुझे तेजस्वी प्रकाश के बारे में पता है। मतलब ठीक है, टेलीविजन आर्टिस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं अमीर लड़के जो शौकिया तौर पर इस इंडस्ट्री में आते हैं कि हाँ, उन्हें एक्टिंग का कीड़ा होता है, चस्का होता है, तो वो आ जाते हैं, तो उनको पैसे की किल्लत नहीं होती है, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। तो डेफिनेटली करण कुंद्रा एक अच्छे खासे रईस परिवार से है, और इधर जो तेजस्वी प्रकाश है वो भी ठीक ठाक फैमिली से है। मैं उनके बारे में देखिए पर्सनली तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, लेकिन दोनों ही दोनों जो हैं एक तरीके से टेलीविजन कपल है, और इनको काफी देखा जाता है सोशल मीडिया पर। इनके लिपटे चिपटे हुए बदन जब पब्लिक देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे, प्यार में डूबे हुए, एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कोई समर्पित नहीं है, ये सिर्फ एक शूट कर रहे होते हैं। जैसे आप शूटिंग में दो एक्टर्स रोमांटिक सीन करते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्टर कट बोल देता है, और फिर दो एक्टर्स अपनी अपनी राहें चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही सीन चलता है कि ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें जानकर खिंचवाते हैं कि पब्लिक में एक बज़ बना रहे, एक तरीके से एक हाइप क्रिएट रहे, और थोड़ा सा पब्लिक इनको देखकर थोड़ी सी फील करे कि नहीं, प्यार मोहब्बत अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो एक तरीके से ये डेलुलु वर्ल्ड क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, और एक तरीके से ये जितना डेलुलु वर्ल्ड क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया पर, या पब्लिक अपीयरेंस देंगे हाथ में हाथ डालते हुए, उतने इनको ब्रांड्स मिलेंगे, शोज मिलेंगे। और अभी तक ये जो साथ में हैं उसी की वजह से इनको ये शो मिला। और कुछ कपल्स तो ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप को ही अपना कंटेंट बनाकर रियलिटी शोज में इस्तेमाल करते हैं। बिग बॉस में कितने ऐसे कपल्स का मैंने डिस्कशन किया है जो ब्रेकअप करके उस शो में आकर कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्यार करते हैं, तो कभी गालियां देते हैं, तो कभी एक दूसरे को फ्राइंग पैन मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये मुझे एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फेक कपल पहले भी लगते थे,
और अभी भी लगते हैं। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को और भी ज़्यादा चमकाने के लिए आए हैं। स्पेशली जो तेजस्वी हैं वो मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में काम करना है। चलो करण कुंद्रा तो जैसे तैसे उनको काम मिल ही रहा है। एक वक्त पे करण कुंद्रा भी मेन लीड्स किया करते थे, लेकिन अब करण कुंद्रा को सीरियलों में कोई काम नहीं मिल रहा है। फिल्मों में भी इन्होंने ट्राई किया पर इनको कोई अच्छा खासा मिला नहीं। तो अभी एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है। तो ये घूमते फिरते कभी कहीं गए, कभी किधर गए, थोड़े बहुत शोज ये होस्ट कर लेते हैं। यानी कि ये कोई हार्ड मनी अर्न करने के लिए अपने आप को ना ही तपा रहे हैं, ना जला रहे हैं, ना सड़ा रहे हैं। तो इस वजह से इनको फाइनेंशियली तो ये सिक्योर हैं। बट हाँ, पब्लिसिटी एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी को चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये जो है इनको लाइमलाइट चाहिए होती है। और कहीं ना कहीं ये सब का फायदा जो है तेजस्वी को तो हुआ ही है, क्योंकि तेजस्वी बिग बॉस की विनर भी बनी। और फिर उसको जो है करण कुंद्रा नाम का एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया, जिससे उसको जो लोग नहीं भी जानते थे, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी प्रकाश ने छोटे मोटे शोज किए हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर होकर भी नहीं हुए। फिर इन्होंने खतरों के खिलाड़ी किया, वहाँ से भी इनको जो है वो मे बी शायद इनको इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से इनको अबॉर्ट करना पड़ा, इनको मतलब क्विट करना पड़ा गेम। तो जिसकी वजह से फिर इनके हाथ से शो गया। लेकिन जब ये बिग बॉस में आई तो उसके बाद इनको थोड़ी फुटेज मिली, और जब करण कुंद्रा के साथ ये फिट हुई तब तो भाई ये माला माल हो गई। और इनको एकता कपूर ने नागिन सीरियल भी दे दिया था, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो एक तरीके से करण कुंद्रा के साथ जब से तेजस्वी आई हैं तब से तेजस्वी को एक अलग तरीके का ही लाइमलाइट मिला। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि एक कॉम्प्रोमाइज भी हो, एक एडजस्टमेंट भी हो, कि एक लड़की उसको पता है कि मैं एक लड़के के साथ चिपकूंगी, उसके साथ एक फेक ही सही या मतलब एक रिलेशनशिप में दिखाऊंगी तो मैं फायदे में रहूंगी। और ये जो करण कुंद्रा जैसे बड़ी उम्र के जो आदमी होते हैं, इनको देखा जाए तो अच्छा ही लगता है कम उम्र की लड़कियां इनके आसपास मंडराती रहे, इनको करती रहें। और चैनल को भी उस टाइम पर क्या था, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 के बाद बिग बॉस की ये इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि एक बार फिर से मेरे शो पर शहनाज और सिद्धार्थ के जैसा कपल जो है मुझे मिले, और मुझे वैसी ही लाइमलाइट मिले। क्योंकि सिद्धनाज ने जो इतिहास रचा था, अब वो रचा था या रचवाया गया था वो एक अलग चीज है। हालांकि मैं आपको बता दूं तो मैंने सिद्धनाज की रिलेशनशिप को भी मैंने अपने चैनल पर डिकोड कर रखा है। मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो कृपया ये दो मेरे पुराने वीडियोस पॉडकास्ट सुन लीजिएगा। तो जो बिग बॉस वाले थे उनको बड़ी तड़प थी, बड़ी चुल थी कि एक बार फिर से हमें ऐसा रिश्ता देखने को अपने शो पे मिले। और करण कुंद्रा का थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा नाम था टेलीविजन इंडस्ट्री में, और तेजस्वी प्रकाश नई नई थी, स्ट्रगल ही कर रही थी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी तेजस्वी प्रकाश। ठीक ठाक शोज कर रही थी, लोग थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन बिग बॉस में जब करण कुंद्रा के साथ नैन लड़े, नैनों के पेच लड़े, तो फिर भैया हर जगह तेज रन तेज रन तेज रन हो गया। तो अगर आप लोग गौर करें, अगर आप लोगों ने वो सीजन देखा होगा, तो करण कुंद्रा की एक्चुअल में किसी के साथ जो अच्छी बाउंडिंग, अच्छी केमिस्ट्री बन रही थी ना, वो शमिता शेट्टी के साथ थी। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप सोचिए कि शमिता और करण कुंद्रा का रिश्ता अगर बन जाता तो एक तरीके से इतिहास में जो है नाम दर्ज हो जाता शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी का, कि भाई दोनों बहनों के जो सजन हैं वो एक ही सरनेम शेयर करते हैं, कुंद्रा। उधर जो शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड हैं वो राज कुंद्रा हैं, और शमिता शेट्टी के जो
चहीते सैयां होते वो होते करण कुंद्रा, तो दोनों ही मिसेस कुंद्रा बनती। तो एक तरीके से एक बड़ा ही खूबसूरत कह लीजिए या हंसी वाला इत्तेफाक आप कह सकते हैं कि दोनों बहनों को एक ही सरनेम वाला शौहर मिला है। हालांकि आपस में इनके शौहरों की कोई जान पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक सेम सिमिलर सरनेम शेयर करते हैं। तो ये एक होता, लेकिन चैनल ने क्या हुआ कि शमिता को और करण कुंद्रा को ज्यादा करीब आने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर करण और शमिता की नजदीकियां बढ़ जाती ना, तो मैं सच कह रही हूँ टीआरपी और अच्छी जाती, क्योंकि करण का भी एक अच्छा खासा नाम है। और मैं आपको बता दूं कि करण कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी ने जज भी किया हुआ है एक रियलिटी शो जरा नच के दिखा, जिसमें बॉयज वर्सेस गर्ल्स था, जो सन 2011 में आया था। और मैं बता दूं उसमें सुशांत सिंह राजपूत भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी हाँ। तो एक तरीके से भाई बड़ी दीदी को भी अपने होने वाले जीजू के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो पता ही थी कि मेरे जीजू को डांस नहीं आता और मेरी बहन तो शरारा शरारा करती है, लेकिन कोई बात नहीं जी, प्यार में सब कुछ जाहिर है, मतलब चलता है। और थोड़ा शमिता के करियर के लिए भी अच्छा होता, क्योंकि शमिता को एक टेलीविजन एक्टर के साथ वो आती, पॉपुलर एक्टर के साथ आती, तो उसका थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा होता। हालांकि शमिता की जिंदगी में डाला गया राकेश बाबट को, जो रिद्धि डोगरा के एक्स हस्बैंड थे। और कहीं ना कहीं जो राकेश बाबट थे वो इतने मतलब शातिर इंसान नहीं थे कि वो भाई शमिता को मतलब एक अच्छा खासा जो है इंडस्ट्री में लाइमलाइट दिलवा सके कंपेरेटिवली करण कुंद्रा। तो आप देख सकते हैं कि जब शो खत्म हुआ, एक्चुअली शमिता और राकेश ओटीटी वाले बिग बॉस में मिले थे, वहां पर इनका रिलेशनशिप ऐसा फोर्सली बनाया गया था, बताया गया था। और शमिता का बेपनाह राकेश को डोमिनेट जो करने का जो सिनेरियो था ना, वो पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर करण की थोड़ी पर्सनालिटी थोड़ी सी ग्रीन फ्लैग भी थी और थोड़ी सी अल्फा भी थी। तो एक तरीके से अगर शमिता करण के साथ होती तो ज्यादा सही लगती, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। तो थोड़ा मजा आता कि भाई दो मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, शमिता भी स्ट्रॉन्ग ही है और इधर करण है, तो ज्यादा मजा आता। शमिता को ज्यादा हाइप मिलती। शो खत्म होने के बाद दोनों कुछ शोज करते, होस्ट करते, कोई कपल शोज करते। हो सकता है आज की तारीख में ये तेजस्वी के साथ जो है, तेजस्वी की जगह पर शमिता आकर ये शो कर रही होती तो मजा भी आता, क्योंकि शमिता का जो क्लास है, शमिता जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो ऐसी रिच फैमिली में ही घूमती हैं, क्योंकि उनके जो जीजा जी हैं वो लंदन के बड़े रईसदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो एक तरीके से शमिता के पास क्लास है, शमिता के पास वो खुद भी एक एक्ट्रेस है, सिस्टर भी एक एक्ट्रेस है, और जीजा जी भी एक तरीके से, हम सभी उनके जीजा जी को अब जानते ही हैं, और किन कारणों की वजह से जानते हैं, चाहे वो सच्चे हों चाहे वो झूठे हों, पर हम जानते हैं। तो एक बड़े परिवार से लड़की आती और अगर वो इस शो में आती करण कुंद्रा के साथ तो बड़ा अच्छा लगता और टक्कर देती। लेकिन यहाँ पर बेचारी जो तेजस्वी प्रकाश है वो थोड़ी सी वन भी लग रही है, और जिसकी वजह से अब लोगों को उन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी दिखने लगे हैं। जो कभी प्यार से बोलते थे ओ व्हाट अ क्यूट कपल, वाओ, प्यार का दूसरा नाम तेज रन। बट मुझे तो ये तेज रन जो थे ये मनी रन करने वाले लगते थे, पैसा कमाने वाले ये कपल लगते थे। और अब लोगों को भी धीरे धीरे यकीन आ गया है। और बस मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने साल तक ये अपना रिलेशनशिप इन्होंने क्यों खींच लिया। ये भी लोग शायद एक सही मौके के इंतजार में हैं कि भाई हम अगर ब्रेकअप करें भी तो कुछ ऐसे लेवल पर करें कि भाई वो भी यादगार बन के रहे, और ब्रेकअप करने के बाद हो सकता है ये वापस से एज अ एक्स कपल कहीं दिख जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इनकी हर कथनी करनी में बिजनेस छुपा हुआ है, कंटेंट छुपा हुआ है।
तो बेसिकली मुझे इस रिलेशनशिप के को मैं ऑलरेडी इतना कुछ इस पर बात कर चुकी हूँ कि किस वजह से इनका रिश्ता बना, किन कारणों की वजह से बना, तो अब मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर जिन लोगों ने भी वो पॉडकास्ट सुना होगा 2 साल पहले, तो उनको दोबारा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और जो सिद्धनाज़ है उसका भी मैं डाल दूँगी। ख़ैर मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि भई अगर आज सिद्धार्थ भी ज़िंदा होता, तो शहनाज़ और इनका रिलेशनशिप भी ऐसे ही दिखाया जाता, किसी रियलिटी शो पर अच्छा खासा इनकैश होता। और कहीं न कहीं जो सिद्धार्थ था वो सफोकेटेड तो देखो फ़ील करता ही था, मुझे वो सफोकेशन उसके चेहरे पर दिखती थी। लेकिन क्या होता है कि चैनल की कभी-कभी आपको सुननी पड़ती है, क्योंकि आपको काम करना है, आपको मनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना अमीर-तरीन तो बैकग्राउंड से होता नहीं है। सबके अपने रीज़न्स होते हैं और कुछ को काम करने का इतना पैशन होता है, पैसा होता है, लेकिन उनको काम करना होता है, स्क्रीन पे दिखना होता है। क्योंकि उनको पता है कि हम काम नहीं करेंगे तो हम लेथार्जिक हो जाएँगे, वज़न हमारा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस वजह से भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और अलग तरीके के चैनल के भी प्रेशर होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिश्ता ये ढो रहा था। हो सकता है वो लोग अब अलग हो चुके होते या बहुत ही बुरे तरीके से उनके बीच में भी एक मेसी ब्रेकअप होता। हालाँकि उनके बीच में भी कोई रिलेशनशिप वाला था नहीं, क्योंकि वो एक प्रॉपर आप कह सकते हैं एक मनी मेकिंग रिलेशनशिप था, जैसे कि तेजस्वी और करण का है। मैं ये नहीं कहती कि एक दूसरे पर ये अट्रैक्टेड नहीं होंगे, ऑब्वियसली अट्रैक्टेड होंगे और ऑब्वियसली ये फ्लेवर वाली फ्रेंडशिप भी एक दूसरे से रखते होंगे, लेकिन इनको पता होगा कि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट और कोलीग विद बेनिफिट। तो ये वही वाला किस्सा लगता है कि हम एक दूसरे को जब मन आया हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा भी कर लेंगे, चाहे वो मनी की हो, चाहे वो बिस्तर की हो, लेकिन हम एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देंगे। वरना इतने साल से एक दूसरे के साथ में हैं, घूम फिर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है, शादी की कोई बात नहीं हुई है और इनके जो भी प्रपोज़ल होते हैं वो रियलिटी शो पर ही होते हैं। एक तरीके से ये पब्लिक के दिमाग में ये भरते हैं कि नहीं-नहीं हमारा रिश्ता असली का है, लेकिन इनको भी पता होता है ये सब कुछ नाटक है, हमें करना है। जितना अच्छा हम परफ़ॉर्म करेंगे, उतना अच्छा हमको चेक कट के मिलेगा और हमारे जो बिल्स हैं वो पे हो जाएँगे। स्पेशली तेजस्वी जैसी एक्ट्रेसेस पर जिनका जो रोज़गार है वो इसी काम के ज़रिए है, जो इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की नहीं है। या बहुत सारी इनकी भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ पैसों को लेकर भी चल रहा होता है। बहुत कुछ देखो, बहुत ही डार्क, जैसे मैं कहती हूँ, बहुत कुछ चल रहा है। तो इसी वजह से इनको भी झुकना पड़ता है, मजबूरी में इनको भी किसी के मुँह लगना पड़ता है। पता होता है कि ये शख्स मुँह लगने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप मुँह नहीं लगाओगे तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? तो इसी की वजह से इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ जब हम वर्ड सुनते हैं तब हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर थिंग आती है, लेकिन ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कैटेगरी में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सिर्फ़ अपने करियर के लिए साथ में रह रहे हैं और अगर ये शादी कर भी ले तो भी क्या? तो भी क्या? और शादी तोड़ भी दे तो भी क्या? और ब्रेकअप कर ले तो भी क्या? एंगेजमेंट कर ले तो भी क्या? एक दूसरे का मुँह ना देखें तो भी क्या? और ब्रेकअप करने के बाद भी एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन के रहें तो भी क्या? तो भी क्या? मतलब ऐसा ही है। अब आपको मैं इतने कपल्स के बारे में बता चुकी हूँ, तो अब कभी-कभी मैं सोचती हूँ किसी कपल को मैं डिस्कस करूँ तो भी मुझे लगता है कि ये सारी बातें तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं क्या बात करूँ? इसीलिए मैं थोड़ी चुप कर जाती हूँ, तो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ? क्योंकि मैंने इतनी डीप डेप्थ में आप लोगों से चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ ना, तो अब मेरे पास कुछ और किसी कपल के लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन एक तेजरन के बारे में मुझे बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बात करती हूँ और अगेन कोई हेट नहीं है मेरा। मुझे बुरा लगता है कि यार मतलब
वो नाम और फेम पाने के लिए इंसान को कितनी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ये तेज रन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो बस अब ज़्यादा तो मैं कहूँगी नहीं, और रही बात इस शो के बारे में, तो इस शो के बारे में क्या कहूँ, ज़माना ही कह रहा है, एक तरीके से हँस रहा है कि यार ये क्या अमीरों की ज़िंदगी है। और अगर जो लोग इस शो को देख रहे हैं तो देखिए, और देखिए कि ये जो अमीर कपल्स होते हैं इनकी लाइफ कैसी होती है। हीरे जवाहरात से इनकी बीवियाँ भले ही लदी हुई होती हैं, पर अंदर से इनकी क्या 2 कौड़ी की कीमत होती है, क्या-क्या इनको झेलना पड़ता है। कहने को ये सोशल वर्कर होती हैं, ये होती है, वो होती हैं, पर इन अपने पतियों के सामने ये कुछ भी नहीं होती हैं। या आप ये कह लीजिए कि जो इनके पति होते हैं वो भले ही बहुत पैसे वाले अमीर तरीन बिजनेस टाइकून हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, लेकिन इनकी बीवी ही इनकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती, इनको जूते मारती है। तो इनका जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है बड़े लोगों का, वो देखने को मिल रहा है, और लिटरली हंसी भी आती है, इरिटेशन भी होती है। मैंने तो ये शो देखा नहीं है, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सुन रही हूँ, पब्लिक इरिटेट हो रही है और नेटफ्लिक्स को लोग सलाम कर रहे हैं, 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं कि वाह नेटफ्लिक्स का स्तर क्या है, मतलब क्या है, कचरे से भी बियॉन्ड शो को ये लेकर आए हैं, और क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किसकी उड़वाना चाहते हैं, किसकी लेना चाहते हैं। और इसमें अगर कोई भी चीज़ हाइलाइट अगर कोई कर रही है तो तेजस्वी और करण ही हैं। इनको ही सबसे ज़्यादा फुटेज दी जा रही है, क्योंकि जो दर्शक हैं वो सिर्फ़ इन दोनों को ही पहचानते हैं और किसी कपल के बारे में पता ही नहीं है। वो बात अलग है कि जब से ये लोग अब इस शो में दिखने लगे हैं, इनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम जो है इनका हैंडल वो एल्गोरिदम फेंकने लगा है, एल्गोरिदम सुटने लगा है, आपको इनकी रील्स दिखने लगी हैं, ताकि एक तरीके से भाई एल्गोरिदम भी ये लोग सॉरी एल्गोरिदम एल्गोरिदम भी ये लोग मैनिपुलेट करवा लेते होंगे, क्योंकि जो लोग इनको नहीं जानते थे अब उनकी रील्स आ रही हैं तो लोग खोल के देख रहे हैं, अच्छा ये इसको कहीं देखा हुआ है, अच्छा अच्छा ये तो वो नेटफ्लिक्स वाला वो बिंज शो है, इंडियन बिंज है शायद, पता नहीं मुझे नाम भी ठीक से नहीं पता। तो एक तरीके से ये लोग अपनी ही मार्केटिंग करवा रहे हैं, और पता नहीं इनको कितना खुद को पैसा मिल रहा होगा, हो सकता है ये लोग मुफ्त में ही काम कर रहे हो, क्योंकि बड़े लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, कमी होती है तो एक किक की, एक एक्साइटमेंट की, जो ये लोग ढूंढते हैं। और ग्लैमर तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर कोई जाना चाहता है, और कुछ ऐसा करके आज की तारीख में जाएं जिसमें कुछ ना करके भी करना पड़े और करके भी ना करना पड़े, तो ये रियलिटी शो बहुत काम करते हैं। और आप देखिए ना कि ये जो फैबुलस वाइफ लाइफस्टाइल जो आई थी, जो स्टार वाइफ्स की जो बीवियां आई थी रियलिटी शो पे, इससे पहले कोई उनके बारे में इतना जानता नहीं था। भले ही वो कोई फिल्म नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बट उनको एक रिकग्नाइजेशन मिल गया है। अब वो भी कहीं भी जाती हैं तो तन तन के चलती हैं, और छन छन के जो है बात करती हैं, और इतला इतरा के बल खा के जो बन ठन के ये मीडिया वालों के सामने आती है, मीडिया इनको कैप्चर करता है। तो एक तरीके से ये एक बात होती है, तो ये अमीर लोगों की भी दुखती रक्त होती है कि भाई उनको कुछ चाहिए जो उनको किक दे, जो एक्साइट करे, क्योंकि जिस इंसान के पास सब कुछ है, एक होता है कि एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो इंसान हाथ पैर मारता है। अब जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो अब वो हाथ पैर मार नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन में जा रहा है। जो हाथ पैर मारता है वो भी डिप्रेशन में ही जाता है कि मैं इतने हाथ पैर मार रहा हूँ, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, वो दुखी हो रहा है। और जिनके पास अंधा पैसा है, बेशुमार पैसा है, वो अब हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा पड़ा है, तो उनको डिप्रेशन हो रही है कि भाई हम करें तो करें क्या। तो ये जो जितने भी ज़रूरत से ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वो भी दुखी ही होते हैं, खास तौर पे अमीर भी बहुत दुखी होते हैं। हम लोग तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर थोड़े हिम्मती होते हैं, ये लोग तो बहुत डरपोक होते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नाम पैसा जब एक इंसान के पास आ जाता है ना, तो वो डरने लग जाता है, उसको लगता है ये कहीं मुझसे चला तो नहीं जाएगा। इसीलिए वो अंधविश्वास में, जादू टोना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, उसमें चले जाते हैं। तो उनको डर लग रहा होता है कि हमें
एक के बाद एक सारी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, तो कहीं ये सब छिन तो नहीं वाला, कहीं ये सब चला तो नहीं जाएगा। क्योंकि सक्सेस पानी मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको बरकरार रखना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको होल्ड करके रखना। तो ये होता है, अमीर लोग ज्यादा फैनेटिक होते हैं, और मैंने सुना है इसमें ये सारी चीजें भी बताई गई हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये शो देखना है तो देखिए, मैं किसी को भी मना नहीं करती, सबकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन तेज रन के रिलेशनशिप को लेकर जो बातें आ रही हैं, वो बातें मैंने कई समय पहले ही बता दी गई थी। तब तो इनका रिलेशनशिप ज्यादा लंबा था भी नहीं, अब तो इनके रिलेशन को शायद 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है। मैं सच में माफी चाहती हूँ, क्योंकि बिग बॉस 13 के बाद जितने भी सीजन आए हैं, मैंने तेजस्वी वाला सीजन तो थोड़ा देख रखा है, क्योंकि उसमें उमर रियाज था, आसिम रियाज का भाई, शमिता थी, और करण कुंद्रा था। तो ये तेजस्वी तो थी ही थी, और एक विशाल करके, विशाल कोटियन भी थे, जिनको मैं बहुत सालों से, समय से टेलीविजन पर देख रही हूँ। तो ये कुछ नाम थे जाने पहचाने, जिनको मैं थोड़ा जानती थी। फिर उसके बाद राकेश बाबट भी आए वाइल्ड कार्ड एंट्री से, बट उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो चले गए। तो शमिता ने भी राकेश के साथ काफी नाटक करने की कोशिश करी, फोटोएं खिंचवाने की, राकेश उसको गोदी में ले लेकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवा रहा था, बट कुछ ऐसा काम नहीं आया, क्योंकि वो भी रिलेशनशिप सफोकेटेड था ही। और शमिता ने भी कहा कि नहीं, मैं इस रिलेशन को मतलब ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बड़ी सफोकेशन हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रही थी कि मैं इस सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नहीं हो पाता है, हर जगह पर जाकर बोझ लगता है। जैसे कि राखी सावंत उसी सीजन में, जो तेजस्वी प्रकाश वाले सीजन में, अपने पति किसको लेकर आई थी, रितेश को लेकर आई थी, सो कॉल्ड रितेश को, जिसकी ऑलरेडी जो मैरिड था, जिसका एक ऑलरेडी बच्चा था, और उसकी बीवी ने उस पर केस किया हुआ था। तो बाद में फिर ये बात बताई गई, पता नहीं राखी भी कभी बोलती है कभी नहीं बोलती है, कभी सच्चा बोलती है रितेश और अपने रिलेशन को, कभी फेक बोलती है। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। लेकिन मुझे राखी का भी वो रिश्ता फेक लगा था। तो ये फेक हस्बैंड, फेक वाइफ, फेक बॉयफ्रेंड, फेक गर्लफ्रेंड आर्टिस्टों के लिए बनाना, और इसमें चैनल भी आपकी हेल्प करता है। चैनल भी कोई दूध का धुला नहीं होता, उसको भी अपना शो चलाना होता है। तो हर वो चीजें वो डालता है, और अच्छा बनने के लिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता है जहां पर जो फेक रिलेशनशिप पब्लिक को लग रहे हैं, वो उनको टेस्ट भी करवाता है। जैसे कि पब्लिक को लग रहा है कि ये कपल फेक कपल बने हुए हैं, तो जो चैनल होता है वो उनकी परीक्षाएं लेने लग जाता है, पब्लिक को ये यकीन दिलाने के लिए कि देखो देखो, हम भी जो है टेस्ट कर रहे हैं, हमें भी पसंद नहीं है, हम ये शो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, हमें भी फेक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बट एक्चुअल में वो ही इन सब का कारण कारक होता है, उसी ने बनाया होता है, उसको पता होता है। पब्लिक के सामने एक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये जो चैनल वाले होते हैं, ये भी बड़े शातिर होते हैं। इन ये दिखाते हैं कि हम पब्लिक के साथ हैं, बट एक्चुअल में ये किसी के साथ होते हैं, तो वो होते हैं टीआरपी के साथ। तो आप जो ऑडियंस होती हो ना, आपको क्यूटो बनाकर ये निकल लेते हैं। तो ये बात होती है, हमको लग रहा होता है अरे चैनल भी तो देखो इनकी पोल खोलने में लगा हुआ है, इनको ग्रिल करवा रहा है, कभी सलमान इनसे सवाल कर रहा है, सब सलमान जो है पब्लिक की आवाज बन के इनको जो है इनसे सवाल जवाब कर रहा है। लेकिन वो सवाल जवाब कर जरूर रहा है, लेकिन क्या पता पहले से ही जो कंटेस्टेंट है उनको ये बता दिया गया हो कि आज आपसे हम जो है इस तरीके के तीखे सवाल करके आपको ग्रिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि पब्लिक को ये ना लगे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई, कलयुग में सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर सभी बड़े क्यूट हैं और सभी दिखते फ्रूट हैं। मतलब हम पब्लिक जो है, पब्लिक को क्यूट बनाने में ये जो फ्रूट
क्या बोल रही हूँ मैं, छोड़ो यार, कुछ अलग ही बोल रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ, जाने दो। मतलब इन शॉर्ट, हम जो ऑडियंस होती है ना, वो बड़ी इनोसेंट होती है, बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मासूम होती है, और इनको भी हमें मासूम बनाना इनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस दिन हम लोग शाणे बन जाएंगे, इन लोगों के लिए मुसीबत पड़ जाएगी। और शाणे तो हम बन ही गए हैं, इसी वजह से तो अब इनके रियलिटी शो को अब टीआरपी नहीं मिलती। तो ये सारा रीज़न था। तो बस यही मुझे बात कहनी थी। किसी के लिए भी मेरे लिए कोई हेट नहीं है, मैं किसी का भी कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ पर्दे के पीछे की सच्चाई, पर्दे की आगे की मजबूरी, पर्दे के पीछे की मजबूरी। इन चैनल वालों को भी भाई अपना धंधा चलाना है, क्योंकि ये धंधा चलाएंगे नहीं तो इनको रोटी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा। तो देखा जाए तो भाई इनका अगर प्रॉब्लम हम देखें तो फिर भाई ये भी, इनकी भी मजबूरी है, मजबूरी सबकी है, लेकिन हम ऑडियंस की कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास पूरा एक स्वतंत्र निर्णय है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या हमारा दिल गवारा कर रहा है जिसे देखने का, हम उसको देखेंगे, और अगर हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो हम नहीं देखेंगे। बस छोटी सी बात, सिंपल सी बात। तो बस अब देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या, क्या तेज रन आगे जाकर अपने रिश्ते को अच्छे से बेहतर बना पाएंगे, या फिर इनका भी हो जाएगा ब्रेकअप। जानने के लिए देखिए, क्या देखिए वो अब आप देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को बंद करते हैं, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर कर अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए। मेरा जो वीडियो है किसी और के साथ आपको शेयर करने के लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और प्लीज़ लाइक तो बहुत सारे कीजिए, लाइक्स की बड़ी कमी रहती है, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो थैंक यू सो मच।